हेलो गाइस, अभी तक मैंने आपको कोऑर्डिनेट में कई सारे प्रश्नों को बताया है और अभी तक मैंने 3 पार्ट तक बता चुका हूँ। आज मैं आपको पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। तो उसमें मुख्य चीज़ें क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक दिए हों उसके, अर्थात तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज के कुछ सूत्रों पर। देखिए गाइस, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कब? जबकि हमको त्रिभुज इस तरह का दिया हो, तीनों वर्टिकल हमको दिए हैं, इसके निर्देशांक x1 y1, बिंदु B के निर्देशांक x2 y2, बिंदु C के निर्देशांक x3 y3, ठीक है ना। तो देखिए इसका सूत्र हमारा क्या होता है, इसका सूत्र हो जाता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, इसको नीचे लिख लेते हैं, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालना है? जब हमको तीनों वर्टिकल के निर्देशांक दिए हों, ठीक है। अब देखिए, अगला हमारा फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालना है? जब हमको तीनों साइड्स दी हों। देखिए, त्रिभुज हमारा ये है, जो हमारा ट्राइंगल है, ए बी सी हमको दिया है, परंतु ये जो हमको साइड से दी है, तो इस साइड को मान लीजिए हम ए, इस साइड को ए बी और सी मान लेते हैं। उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? इस त्रिभुज में आपको इस बात को समझना है कि इस त्रिभुज में आवश्यक नहीं कि ये समबाहु हो, आवश्यक नहीं कि समद्विबाहु हो, आवश्यक नहीं कि विषमबाहु त्रिभुज हो। आपका किसी प्रकार का त्रिभुज है तो आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए, 1/2, देखिए √ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। अब आप कहेंगे s बराबर क्या होता है? तो s बराबर हमारा हो जाता है a साइड, b साइड और c साइड अपॉन 2, अर्थात त्रिभुज के परिमाप का अर्धक, या इसको आप कह सकते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा फॉर्मूला किस चीज के लिए है? यह है समचतुर्भुज। तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, समचतुर्भुज होता क्या है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। इस तरह का कोई भी समचतुर्भुज होगा, ए बी सी और डी। अब देखिएगा, अगर हम दोनों शीट्स को मिलाएंगे, ये हमारा हो जाएगा विकर्ण। डी शीट्स और बी शीट्स को मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा विकर्ण। तो अगर हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारा सूत्र हो जाएगा 1/2 विकर्णों के विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो आज मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? जबकि तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हो। दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? जबकि तीनों हमको साइड से दी हो, अर्थात भुजाएं दी हो। और तीसरा हमारा फॉर्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। देखिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्या दिया है? एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष हमको दिए हुए हैं, अर्थात देखते हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, इनके वर्टिकल्स ए बी सी हमको दिया है। 1 -1 -4 6 -3 -5। देखिएगा, अब हमको मालूम था त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, हम फॉर्मूले को भी लिख ही लेते हैं। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, अब इसको देखिए, x1 y1 यहां माना जाएगा, x2 y2 इस वर्टिकल के निर्देशांक को मानेंगे, इस वर्टिकल के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे? x3 y3। देखिए, 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू -4, y3 की वैल्यू -5 प्लस x3 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू -1। ठीक है, यहां हमने माइनस लगाया। y1 x2 y1 -1 -4 प्लस y2 y3 y2 x3 y2 6 x3 क्या हो जाएगा? -3 प्लस y3 x1 -5 इंटू 1। देखिएगा, 1/2 6 20 प्लस 3 माइनस 4 18 -5। देखिए, अगर माइनस और माइनस के अंक का मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा है, अगर प्लस और माइनस के अंक का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस और प्लस के अंक का मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस आएगा। ठीक है ना। देखिए, क्या करेंगे? 1/2 इनको तीनों प्लस में ही जोड़ देंगे, 20 6 26 और 3 29 माइनस 18 और 5 दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, 18 5 23, तो 4 -23 1/2 29 माइनस, अब देखिए 23 में से 4 जाएगा, बचेगा 19, माइनस का तो प्लस का 19 हो जाएगा। देखिए, इसको प्लस कर देंगे, 1/2 9 9 18 का 8 हासिल आया 1 3 1 4, इसको करेंगे तो 2 4। तो देखिए 24 इकाई हमारा आंसर आ गया है। देखिए, मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बता दिया है। अब आपको एक चीज़ और बतानी है कि संरेख किस कंडीशन में होता है। देखिएगा, अब आप जानते हैं संरेख का मतलब होता है कि एक रेखा में होना। अगर हमारे पास 3 बिंदु कोई दिए हैं, मान लीजिए ए बी और सी, अगर तीनों एक ही रेखा में है, एक ही लाइन में है, तो हम कहेंगे वो तीनों हमारे पॉइंट्स संरेख हैं। आप संरेख, सन और रेख देख करके समझ रहे होंगे कि एक ही रेखा में होना। तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको हम लिखते हैं 0 1 1 2 -2 -1। ठीक है, अब देखिए इनको हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए,
अब आपको सूत्र बता देता हूं किस चीज का, संरेख होने का सूत्र क्या होता है। सीधा सीधा इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाएगा तो हमारे तीनों बिंदु संरेख होंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 इक्वल टू 0। अगर ये हमारा है तो हम कहेंगे ये है हमारे का मतलब हो गया कि बराबर 0 अगर आता है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। देखिएगा हमारा फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, LHS ले लेते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है ये LHS अर्थात बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमको RHS सिद्ध करना होगा। देखिए x1 हमारा दिया है 0, y2 दिया है हमारा 2, x2 y3 1 माइनस 1, x3 y1 माइनस 2 1, ठीक है, माइनस y1 x2 1 1, y2 x3 2 माइनस 2, y3 x1 माइनस 1 और 0। देखिए ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आएगा, 1 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये आ जाएगा माइनस 1, और ये 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, माइनस 1 माइनस 4, ये मल्टीप्लाई तो आपका प्लस का 0। देखिए माइनस 3 माइनस, ये आपका 4 में से गया 3, वही माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया आपका, 3 प्लस का 3 माइनस का अर्थात 0। ठीक है ना, 0 हमारा क्या है, RHS राइट हैंड साइड। देखिए हमने आपसे कहा था कि अगर बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों बिंदु एक ही रेखा में है अर्थात संरेख हैं। तो बराबर हमारा 0 आ गया है अर्थात हमारे तीनों बिंदु संरेख हैं। देखिए परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न इस प्रकार के होते हैं। देखिए 3 बिंदु आपको दिए हैं, ठीक है, संरेख के लिए कहा गया है, परंतु x का मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए हम इनके मान लिख लेते हैं, -3 12 है, 7 6 x और 9, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो संरेख होने के लिए सूत्र हमारा क्या होता है, संरेख होने के लिए हमारा सूत्र होता है, देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 इक्वल टू 0। देखिए अब हमको वैल्यू रखनी है x1 -3, y2 6 प्लस x2 7, y3 9 प्लस x3 x, y1 हमारा 12 माइनस y1 12, x2 7, y2 6, x3 x, y3 9, x1 -3 इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 18, 7 9 63, 12x माइनस 12 7 84, 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, इसमें से तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, देखिए 13 में से 8 गया 5, 5 में से गया
4। देखिए प्लस का 63 तो प्लस का हमारा आ जाएगा, और 12x माइनस, अब देखिए 84 में से 27 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7, ये बचेगा हमारा 7 में से 2 गया 5, प्लस का 6x इक्वल टू 0। देखिए 45 प्लस 12x माइनस का 57 माइनस का 6x इक्वल टू 0। देखिए जोड़ घटाना हम करते हैं, 6x 12x क्या जाएगा हमारा 6x। अब देखिए 45 और 57 क्या जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0, तो 6x बराबर प्लस का 12 x बराबर 6 का भाग 12 में करेंगे, हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में अगर x का मान हमको प्राप्त करना है तो इसी प्रकार से करेंगे। देखिएगा उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमारे पास ये और ये है। देखिएगा तो आप जानते हैं कोई एक त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, इसके वर्टिकल हैं A, B और C। आप इस बात को जानते हैं कि माध्यिकाएं जो होती हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। देखिए माध्यिकाएं मतलब इसके मध्य बिंदु को, और यहां से AC के मध्य बिंदु को B से मिलाएंगे और C से AB के मध्य बिंदु को मिलाया। ये जहां पर तीनों प्रतिच्छेद करती है वो हमारा कहलाता है केंद्रक। ठीक है, दूसरी चीज आपको बता दें कि जो ये माध्यिका होती है वो 2:1 में डिवाइड करती है, अर्थात 2 यहां का हो जाएगा, 1 यहां का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमको अगर तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं तो फिर हम केंद्रक कैसे निकालेंगे। देखिएगा हमारा सूत्र होता है केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक x y मान लेते हैं तो हमारा हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखिए केंद्र को हम लोग एक्स वाई मान लेंगे। देखिए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। देखिए x1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू -3 अपॉन 3। अगला y1 5 प्लस 7 प्लस 3 अपॉन 3। देखिए 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 9/3। 7 5 12, 12 और 3 15/3। इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो हमारा हो जाएगा 3 और 5। ये 3 और 5 हमारा क्या हो गया है, इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न में लिखा गया है बिंदु A के निर्देशांक। लेकिन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक वृत्त जिसका व्यास AB है। देखिए एक वृत्त हमने इस तरह से बना लिया है, ये इसका व्यास है, अर्थात ये इसका O केंद्र होगा। अब व्यास में एक बिंदु A मानेंगे और एक पॉइंट को B मानेंगे। A भी हमने मान लिया। अब इन्होंने क्या कहा है, जिसका केंद्र 2-3 है, 2 और -3 इसका केंद्र है, तथा B के निर्देशांक 1 4 है। B के निर्देशांक 1 और 4 है। तो अब आपसे कहा A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम A के निर्देशांक x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो आप अब एक चीज को जानते होंगे कि यहां से यहां तक त्रिज्या, तो यहां से यहां तक भी त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात ये दूरी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि O जो है वो हमारा मध्य बिंदु है, किसका, A और
बी का। तो हमको सूत्र लगाना है मध्य बिंदु का। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हमको निर्देशांक बराबर क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है क्या है, 2 और -3 इक्वल टू x1 का मान क्या है, इसको x1 मान लेंगे, x2 का मान क्या है 1 अपॉन 2, y1 का मान y2 का मान 4/2। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब ये x और ये y और ये भी मध्य बिंदु x का मान है और ये भी y का मान है, तो क्या करेंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे और इसके बराबर इसको कर देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 हमारा वैसा का वैसा ही है, 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -1 इक्वल टू 3। देखिए x का मान हमारा 3 आ गया। अब इसी प्रकार से हम इस वाले हिस्से को इसके बराबर कर देंगे। देखिए y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू 3 दूनी 6, वो भी माइनस में। अब क्या करेंगे, ये हमारा 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -6 -4 इक्वल टू माइनस और माइनस जुड़ करके माइनस ही रहता है। देखिए माइनस का 10, तो y बराबर -10। तो हमारे ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसलिए ए बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू 3 और -10, ये हमारा आंसर है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रकार का है। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। देख लीजिए, एक अगर समचतुर्भुज हमारे पास है, उसके शीर्ष A B C D हमारे पास है, ठीक है। शीर्ष क्या है, 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, ठीक है। इन्होंने कहा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका है कि इसके विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण हमारे हो गए हैं, विकर्ण क्या हो गए हैं, विकर्ण हमारे हो जाएंगे AC और विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा दूसरा BD। देखिए अब हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र किस चीज का सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल अर्थात AC इंटू BD, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र है, परंतु अब हमको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं किसके बीच की दूरी, AC, यहाँ निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा 3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देखिएगा
4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 अर्थात √32। ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, बी डी के बीच की दूरी। तो यहाँ हम कर देते हैं बी डी इक्वल टू, वही हमारे पास सूत्र लग जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 4 माइनस 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 प्लस का 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस का 1 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 36 72। तो देखिए बी डी इतना आ गया है और ए सी इतना आ गया है। अब देखिए हमारे पास सूत्र क्या था, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ए सी का मान कितना आ गया हमारा, ए सी का मान है √32, बी डी का मान √72। देखिए 1/2 32 को हम क्या कर सकते हैं, 16 दूनी 32 अर्थात 4/2। ये हो जाएगा 2 और देखिए 6 36, तो आपका ये आ जाएगा 6/2। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर √32 को क्या लिखा है, तो इसको करेंगे 4 × 4 × 2, तो 4 बाहर आ गया, ये 2, हमने 32 को ये लिखा है। अब देखिए 72 को हमने कैसे लिखा है, 72 अर्थात 6 × 6 × 2, तो हमारा 6 बाहर आ गया, अंदर बचेगा √2, तो हमारा ये आ गया। ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 है, √2 क्या हो जाएगा 2 अर्थात 12 दूनी 24, 24 इकाई। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। देखिए अगर हमको एक समचतुर्भुज दिया है, आपसे कहा जाता है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देंगे और 1/2 किया जाएगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिए गए हैं, उस लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे बाकी वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, नमस्कार।